हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नॉर्सेट 8 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, जिसका आप इतने दिन से वेट कर रहे हो। रोज़ पूछते हो मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने बोला ही था एक हफ्ते में आ जाता है। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया है और इसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दो स्टूडेंट हु गॉट सेलेक्टेड इन नॉर्सेट 8 प्रीलिम्स। और जिसका नहीं हुआ है उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरआरबी है, अभी बाकी है भाई। अभी आपकी जो जीत है वो अभी भी आप मुकम्मल कर सकते हो, अभी भी आप हारे नहीं हो, क्योंकि अभी भी आपके पास आरआरबी है, केजीएमयू है, जीएमसीएच है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, लड़ते रहो जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, और मंजिल तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रिजल्ट आ गया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा सब कुछ, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। तो देखिए भाई, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कट ऑफ कितनी गई है। तो इससे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अब जो नॉर्सेट 9 अगर आएगा ना, तो उसमें आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। तो कट ऑफ कितनी गई है इस बार नॉर्सेट 8 की प्रीलिम्स की, कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कितने बच्चे उसमें से क्वालिफाई हो गए हैं, कितने बच्चों को स्टेज 2 के लिए बुलाया है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो रिजल्ट जो है ये तो आप भाई ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो हम चलते हैं सीधा अपना कट ऑफ की तरफ, कि जो कट ऑफ है वो कितनी रही है इस बार, जो एम्स है उसकी कट ऑफ कितनी रही है, तो उस पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। बाकी जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। कितना परसेंटाइल आपका आया है, आपकी कितनी रैंक है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए भाई, बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ भाई कुछ ऐसे रही है कि जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी थी, जो हमारी जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई है भैया 93.53। ये गई है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ, काफ़ी हाई गई है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 78.28। ये गई है भाई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है। उसके बाद भाई ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, देख लो भाई, हमेशा इतनी ही जाती है 83.12। तो हमेशा 83 से 86 के बीच में ही रहती है ओबीसी की कट ऑफ, हमेशा इतनी ही रहती है। उसके बाद एससी की कट ऑफ गई है 80.13 और एसटी की कट ऑफ गई है 73.67। तो ये है भाई कुछ कट ऑफ्स जो इस बार गई है एग्जाम की, ठीक है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल की 93.53 गई है। परसेंटाइल मतलब ये आपका परसेंटाइल है, जो हमारा जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो है 93.53, ठीक है। और ओबीसी की है 83.12, ये है ओबीसी की कट ऑफ परसेंटाइल। तो अब आप देख सकते हो भाई कंपटीशन तो तगड़ा है। जितनी तैयारी आपने करी, क्या उसमें सिलेक्शन हुआ आपका, या आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है। अब तगड़ा क्यों कह रही हूँ मैं, तो अब वो भी सुन लो भाई। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो बच्चे थे ना जिन्होंने पेपर दिया है, आप ये देखो पेपर कितने बच्चों ने दिया है, कितने लोग आपके कंपटीशन में खड़े हैं भाई। अपीयर्ड कैंडिडेट थे 68,072 ये है अपीयर्ड कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए थे, वो है ये एग्ज़ाम, ये इतने बच्चों जो एग्ज़ाम देने आए थे। अलॉट जो है वो तो ज़्यादा हुए थे 72,462, ये अलॉटेड कैंडिडेट थे, लेकिन एग्ज़ाम में अपीयर जो है वो 68,074 स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में अलॉट हुए थे, मतलब आए थे, अपीयर हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा, अब क्वालिफाई एज पर स्कीम, जैसे कि हमेशा आप पढ़ते हो ना भाई, क्वालिफाई कितने वाले होंगे भाई, 50% वाले, 45% वाले। तो जो क्वालिफाइड कितने लोगों ने किया है भाई, क्वालिफाइड किया है 38,173 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को एज पर क्राइटेरिया क्वालिफाई किया है, एज पर क्राइटेरिया क्वालिफाई करा है। लेकिन अब इनके पास इतनी वैकेंसी तो है नहीं कि ये सबको सेकंड स्टेज में बुला ले, तो इतने बच्चे ये सेकंड स्टेज में नहीं बुलाएंगे। तो सेकंड स्टेज के लिए इन्होंने कितने लोगों को बुलाया इसमें से, तो वो इन्होंने बुलाया है 11,472 कैंडिडेट को इन्होंने स्टेज 2 के लिए बुलाया है। तो ये कैंडिडेट है जो इन्होंने स्टेज 2 के लिए बुलाया है। तो देखो आप, नर्सिंग ये जो फॉर्म है कितने लोगों ने भरा था, 72,462 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं, ठीक है। उसमें से 11,472 बच्चे स्टेज 2 के लिए बुलाए गए हैं, मतलब कितने सारे बच्चे निकल गए हैं। और कंपटीशन कितना तगड़ा है, इतने बच्चों से आपको लड़ना है अपनी एक सीट के लिए।
तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये आप अब अंदाज़ा लगा सकते हो, वो भी कट ऑफ को देखते हुए। जब इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो उसको देखते हुए आपको पता लग गया है कि आपको और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी भाई कुछ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कट ऑफ का बता दिया है। अब इसके बाद आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा। स्टेज 2 के बाद जो भी उसमें अपीयर होंगे उसमें फिर चॉइस फिलिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आगे प्रोसेस रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। तो ये थी भाई कट ऑफ, जिसके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाया आपको आईना दिखाने के लिए कि कट ऑफ कितनी जा रही है। तो क्या आप इस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, क्या आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? तो अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेहनत जो है वो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, आप अभी से शुरू करिए। अगर आपका जो सपना है वो नॉर्सेट ही है तो कोई बात नहीं ना, नॉर्सेट 9 की तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन उसका बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप अभी से नॉर्सेट 9 की तैयारी कर दो। अदरवाइज आरआरबी, केजीएमयू, जीएमसीएच ये सब तो ओपन है ही, इन सब की आप तैयारी कर ही रहे हो। अगर भाई सपना ये है कि यार सरकारी नौकरी चाहिए जहां मर्जी मिल जाए तो तैयारी कर ही रहे हो। बट अगर आप नॉर्सेट 9 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक अभी से आपकी हेल्प, आपकी वो अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अभी से मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो भाई हम लोगों ने अड्डा 24/7 ने अभी से नॉर्सेट 9 के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप उस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 पे जाना है। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाइए, नर्सिंग में जाइए और ये आपका यहाँ पे ये नॉर्सेट है। तो नॉर्सेट के लिए भाई नॉर्सेट 9 का बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, हम लोगों के साथ मिलकर तैयारी करो। बहुत बच्चों के सिलेक्शन हो गए हैं, बहुत बच्चों के सिलेक्शन हो जाएंगे, आप लोगों का भी होगा सिलेक्शन, आपका ही है, सीट आपकी ही, आप मेहनत करो, आपको ज़रूर मिलेगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसके लिए भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, प्लस एक गूगल फॉर्म गिवन है, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करना कि आपकी कितनी रैंक आई है, कितने मार्क्स आए हैं, उसको ज़रूर से फिल करना। चलिए मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू।